इजराइल के टारगेटेड हमले तेज होंगे। बड़ी खबर, अमेरिका जल्द भेजेगा बॉम्ब गाइडिंग किट। अमेरिका से हुई थी 2600 करोड़ की डील। अमेरिका में इजरायली राफेल कंपनी ने तैयार की है किट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा पर अटैक बढ़ेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है बंकर बस्टर की। ये वो बंकर बस्टर है जो कि दुनिया में बैन तो नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल से भारी तबाही हो रही है गाजा में, ऐसा कहा जा रहा है। तो रवि, आज की ये बड़ी खबर है, ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल, और देखिए अब गाजा में जीपीएस वाले बॉम्ब गिरेंगे। क्या है ये बॉम्ब और किस तरीके से इसका उपयोग होगा, जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से इसको समझते हैं। अब गाजा में गिरेंगे जीपीएस वाले बॉम्ब, तो 2660 करोड़ के बॉम्ब उपकरण देगा अमेरिका, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा निशान और बेहद घातक गाइडेड बॉम्ब के लिए आधुनिक उपकरण देगा अमेरिका। बड़ी बात यह है कि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी, हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर हैं, सारे जो बॉम्ब्स हैं वो जीपीएस गाइडेड हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जाएगी अब, वो बेसिकली जो वहां पर टनल्स में हमास के ऑपरेटिव्स हैं उनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। टैंक्स का ऑपरेशन ऑलरेडी गाजा में चल रहा है, मतलब एयर और अगर कहा जाए लैंड, दोनों से अटैक हो रहा है। नेवी ऑपरेटिव ऑलरेडी मोड में दिखाई दे रही है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वहां पर। लेकिन जीपीएस गाइडेड किट से हमला बेहद सटीक है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अनगाइडेड बम इन उपकरणों से स्मार्ट बम बन जाते हैं, यानी कि इन उपकरणों के लगने के बाद ज्यादा पिन पॉइंट अटैक होगा, लोकेशन ट्रेस कर सटीक निशाने पर विस्फोट होता है, जो कि इस वॉर में बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है। इस सब के पीछे की एक बड़ी बात यह है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी हो सकता है पीछे चली जाए, क्योंकि यह युद्ध लंबा खिंचने वाला है। जीपीएस का मतलब सीधे तौर पर आप यह समझिए, वो चाहते हैं कि ह्यूमन कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी को मिनिमाइज किया जाए, इसीलिए गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो पिन पॉइंटेड टारगेटेड अटैक्स पर किए जाएं। लेकिन इजराइल के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है, वो चाहते हैं इसको लंबा स्ट्रेच करना, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नुकसान होता है। ये जानकारी है। नेक्स्ट। बिल्कुल, और गाजा युद्ध से पहले अमेरिका इजराइल की डील हुई थी इसको लेकर, तो वो डील जो पहले हुई थी वॉर के, अब देखिए उस डील के मुताबिक ये प्रोक्योरमेंट होगा। और इजराइल की कोशिश यही है कि जब वो हमले करे तो दुनिया को वो बता सके कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डैमेज नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ हमास को टारगेट कर रहा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे मेहमान जुड़े हुए, परिचय आपका करा दे। सबसे पहले हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर नोएडा स्टूडियो में जुड़े हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और कमांडर राजीव सरदाना, रक्षा विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा आप ही से है राजन कोचर सर, कि इस पूरी स्थिति में ये कितना कारगर साबित होगा? ये जो कहा जा रहा है कि जीपीएस लैस और बहुत ही गाइडेड अटैक करने की तैयारी है, क्या वाकई में, जैसा थोड़ी देर पहले निशांत कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वॉर होने वाला है, फेस टू फेस बैटल होने वाली है, उस सब के बीच ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होगी इजराइल के लिए, आईडीएफ के लिए? देखिए, इसको समझने के लिए हमको टनल्स का जो नेटवर्क है उसको एक्चुअली समझना पड़ेगा। ये टनल्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये इंटर कनेक्टेड है, और इसको काफ़ी ओपनिंग्स हैं इनका, जो है टनल्स के अंदर टनल्स हैं, और उनकी इंटरकनेक्टिविटी इस तरीके की है कि ये जो आपका म्यूनिशन है जिसके ऊपर जीपीएस लगा हुआ है, ये इसीलिए कारगर हो सकता है बिकॉज ये एक सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये उसी हिसाब से टनल में अपना रूट बनाएगा। अगर इसको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, तो ये जो म्यूनिशन है ये अपना रास्ता बनाएगा, और जब तक वहाँ पे इसको टारगेट नहीं मिलता है ये फायर नहीं होगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एक टनल वॉरफेयर के लिए ये जीपीएस गाइडेड म्यूनिशन ये एक प्रिसिशन मुनिशन है, एक नॉर्मल मुनिशन नहीं है। जो नॉर्मल होता है वो एक टैंक को नष्ट करने के लिए होता है, यानी कि टनल वॉरफेयर के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे सिविलियन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जाए।